ये आप उनका जो टेक्स्ट है जो उन्होंने मुझे किया है, ये आप वहां से पता लगा सकते हैं कि इस उम्र में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है और उसी के साथ अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग में तनाव ठीक से नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक प्रूफ के साथ आप लोगों को ये बताऊंगा, एक पेशेंट का फीडबैक के साथ आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे एक पेशेंट जिनको पिछले 10 साल से डायबिटीज है और पिछले तकरीबन 6 साल से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि कैसे इस पेशेंट का ब्लड शुगर का प्रॉब्लम और उसी के साथ जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, ये दोनों ही समस्या कैसे ठीक किया जा चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए, और वो भी सिर्फ 4 महीने के अंदर। ताकि जिन लोगों को डायबिटीज है और उसी के साथ जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, वो लोग ये सोच कर ना बैठे रहे कि मेरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि मुझे डायबिटीज हो चुका है। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वो स्क्रीनशॉट है जब ये पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे इन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ। उन्होंने क्या लिखा है अगर आप पढ़ेंगे सही से तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उनको पिछले 10 साल से डायबिटीज है और उसी के साथ इनको पिछले 6 साल से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, और वो पिछले 10 साल से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं डायबिटीज के लिए। हालांकि इनका डायबिटीज जो है तब भी कंट्रोल में नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं है। फास्टिंग की अगर बात करें तो एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद भी इनका 140 के ऊपर ही रहता है, और पीपी की अगर बात करें तो वो हमेशा जो है 190 के ऊपर रहता है, और इनका लिंग बिल्कुल कोल्ड रिलैक्स एकदम पड़ चुका है, एकदम वहाँ कोई जान ही नहीं है। और लिंग की अगर साइज और शेप की बात करें, वो बिल्कुल एकदम एक छोटा बच्चा का तरह हो चुका है। और जब ये पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए तो हमने जो पहला इनका जो काम किया वो ये था कि इनका जो डाइट चार्ट है वो हमने इसका पहले बदला। जो विश्वरूप रॉय चौधरी का जो ब्लड शुगर का जो डाइट चार्ट है, DIP डाइट चार्ट, वो मैंने इनको फॉलो करने के लिए कहा। उसी के साथ हमने पेशेंट को हर दिन योगा कराया, ब्रिस्क वॉक करने के लिए कहा, कम से कम 30 मिनट तक हमने जो है इनको ब्रिस्क वॉक कराया। अब सवाल आता है मेडिसिन का, तो मैंने इनका पूरा केस टेकिंग किया। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट था हमने स्टार्ट किया। इनका ट्रीटमेंट हमने सल्फर से स्टार्ट किया है, सल्फर 0/10 से हमने स्टार्ट किया था, और उसी के साथ हमने इनको एसिड फॉस मदर टिंचर प्रिस्क्राइब किया, और तकरीबन 2 महीने का अंदर ही इनका ब्लड शुगर का लेवल पूरी तरह नॉर्मल हो गया। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कहाँ 140 और 190 था और अभी 82 पे आ चुका है। और इसी के साथ इनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है उसमें जो है सुधार आना स्टार्ट हो चुका था। फिर उसके बाद हमने एक नोसोट दिया ट्यूबरकुलिनम 1 mg का एक सिंगल डोज, और उसी के साथ मैंने इनको मेरा खुद का बनाया हुआ जो टैबलेट है वो हमने इनको रेकमेंड किया, ताकि इनका जो प्रॉब्लम है उसको ठीक होने के लिए एक बूस्ट मिल जाए। और आज ये पेशेंट अपना 55 ईयर्स की उम्र में भी कितना बेटर फील कर रहा है, ये आप उनका जो टेक्स्ट है जो उन्होंने मुझे किया है, ये आप वहां से पता लगा सकते हैं कि इस उम्र में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस केस की अगर बात करें तो यहाँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो मेन कॉज था वो था डायबिटीज, ब्लड शुगर। तो जैसे ही इनका ब्लड शुगर का लेवल ठीक हो गया तो उसी के साथ इनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह गायब हो गया। और तो और अब इनको और कोई एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती है ब्लड शुगर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक सटीक डाइट चार्ट और उसके साथ एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए आप किस तरह जो है इस तरह का समस्या से निजात पा सकते हैं। हालांकि डायबिटीज एक क्यूरेबल डिजीज नहीं है, ये एक मैनेजेबल डिजीज है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, और इसका जो डाइट है वो सबसे सटीक होना चाहिए। और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का जो डाइट है वो बहुत ही बढ़िया होता है। DIP जो डाइट है उनका बहुत ही बढ़िया डाइट चार्ट है ब्लड शुगर पेशेंट के लिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में ये देखा कि एक सटीक ट्रीटमेंट के जरिए कैसे इतना क्रॉनिक समस्या को भी ठीक किया जा सकता है, अगर प्रॉब्लम का मूल जड़ अगर आपको पता चल जाए तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।